नटवर सिंह का दावा कि सोनिया गांधी पीएम इसलिए नहीं बनी थी कि उनकी अंतरात्मा की आवाज थी, बल्कि राहुल गांधी ने रोका था। राहुल गांधी ने सोनिया को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। राहुल नहीं चाहते थे कि उनकी मां की भी पिता राजीव गांधी की तरह हत्या हो जाए। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और अब कांग्रेस से निकाले जा चुके नटवर सिंह ने यह खुलासा किया है। नटवर सिंह के मुताबिक 2004 में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री नहीं बनने का फैसला उनकी अंतरात्मा की आवाज नहीं, बल्कि बेटे की जिद थी। और मैं कई दफे कह भी चुकी हूँ कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। नटवर सिंह के खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। बुजुर्ग आदमी है, 9 बरस के बाद कोई नया ज्ञान तो प्राप्त हुआ नहीं, या कोई याददाश्त बड़ी तेज हो गई हो कि 9 साल के बाद बातें याद आई हो। ये बयां करता है कांग्रेस का वो लोकतांत्रिक चेहरा। ये कहते कुछ है लेकिन इनका चेहरे का असली रूप, असलियत बाहर आई है। हेडलाइंस टुडे को इंटरव्यू दे रहे 83 साल के नटवर सिंह के मुताबिक सोनिया गांधी उनके घर 6 मई को अपनी बेटी के साथ आई थी और गर्मजोशी से मिली थी। नटवर सिंह की किताब अगले महीने प्रकाशित हो रही है। नटवर के मुताबिक सोनिया मुझसे मिलने आई क्योंकि उन्हें किताब को लेकर चिंता थी। किताब में कई ऐसे हिस्से हैं जो अगर प्रकाशित न हो तो सोनिया ज्यादा खुश होंगी। मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह को 2005 में इराक में फूड फॉर ऑयल घोटाले को लेकर मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। नटवर सिंह को 2006 में पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। नटवर सिंह ने कहा कि मैं दुखी था कि सोनिया गांधी ने कभी मुझे संपर्क नहीं किया, लेकिन अब मैंने उन्हें माफ कर दिया है। बताया जा रहा है कि नटवर सिंह अपनी किताब में कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार पर कई बड़े खुलासे करने वाले हैं। नटवर सिंह ने इंटरव्यू में खुलासा किया है कि सोनिया गांधी सरकार की फाइलें भी देखती थीं। अब कांग्रेस इस पर कह रही है कि उस पर कुछ नहीं कहना है। अजय माकन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि यह बहुत हास्यास्पद है। आजकल सस्ते प्रचार और बिक्री के लिए किताब के तथ्यों को सनसनीखेज बनाने का फैशन बन गया है। ये एक और कोशिश है। ये कहना कांग्रेस का हमारे साथ, कांग्रेस जैसा आपने सुना कि कांग्रेस तो कह रही है कि इस पर कुछ कहना नहीं है, तो कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके सामने हैं बीजेपी से सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब। दोनों को 3-3 मिनट का वक्त जैसा अभी लाइव में होता है। लेकिन पहले शहजाद मैं आपके पास आऊंगा। भाई, त्याग नहीं था तो त्याग बोला क्यों? मैं जवाब दूं? जी देखिए, ये बहुत पहले तो डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है कि नटवर सिंह के जो सुपुत्र है जगत सिंह, वो बीजेपी के एक एमएलए हैं। नटवर सिंह खुद राजस्थान की मुख्यमंत्री के साथ स्टेज शेयर कर चुके हैं। और इसके अलावा ये भी देना ज़रूरी है कि ये वही नटवर सिंह है जिसके खिलाफ 2005 में बीजेपी ने 2 सेशन तक पार्लियामेंट को रद्द किया। बीजेपी ने 2 सेशन तक पार्लियामेंट को स्थगित किया क्योंकि इनके ऊपर वोल्कर के चार्जेस लगे हुए थे। एक और डिस्क्लोजर ले लीजिए फिर। ये वही नटवर सिंह हैं जिनसे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर आई हैं। तो अभी मैं आपको ये भी बोल दूं कि वैदिक जी भी मोदी जी से मिलके गए थे ये इसके पास। कहां से कहां बात ले जा रहे हैं आप शहजाद? नहीं, आपके पास तथ्य, आप दो ना तथ्य। मैं आपको वैदिक कहां से कहां बात ले जा रहे हैं? सिद्धार्थ जी आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का? पहले मैं 1 मिनट में सिद्धार्थ जी के पास जा रहा हूं। 1 मिनट रोक रहा हूं मैं आपको। सिद्धार्थ जी देखिए 2 चीजों का अहम खुलासा हुआ है इस देश के सामने। पहला कि सोनिया गांधी जी का कोई त्याग नहीं था, ये बेटे का प्रेशर था। और जहां तक कि कांग्रेस ने पूरे देश को समझाने की कोशिश करी और इस परिवार ने समझाने की कोशिश करी कि ये मदर टेरेसा से भी उनको कंपेयर कर दिया जाता था, तो देश को गुमराह करने के लिए और कांग्रेस कुछ भी कर सकती है और ये परिवार कर सकता है। एक तो पहला ये खुलासा होता है। दूसरा, जो सब लोग बोलते थे कि प्रधानमंत्री एक कठपुतली है और वो सोनिया गांधी और 10 जनपद ही पूरा काम करते हैं, तो वहां की जो फाइलें थी पुलक चैटर्जी के माध्यम से, जो नटवर सिंह ने कहा है, वो सोनिया गांधी जी के पास आती थी और इसकी जानकारी टोटल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास होती थी। ये 2 बहुत ही बड़े खुलासे हैं और इससे साफ हो जाता है किस प्रकार से देश के साथ
एक घिनौना मजाक किया जा रहा था, एक प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के साथ मजाक किया जा रहा था और पूरे देश को किस तरह से गुमराह कर रहे थे अपने फायदे के लिए। शहजाद देखिए, दोनों बातें, और मेरे हिसाब से दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री वो बनना चाहती थी लेकिन नहीं बनी क्योंकि राहुल गांधी का प्रेशर था, लेकिन नहीं बन के भी वो फाइलें देख रही थी। तो देखिए, एक राजनीतिक हताश की बातों पर इतना यकीन कर रहे हैं और इसकी किताब पर इतना यकीन कर रहे हैं तो उनका अधिकार बनता है बीजेपी का कि इसको करे। तो एक ही मापदंड अपनाइए। गोवर्धन जड़ाफिया जो है वो गुजरात के नेता है, वो मोदी जी के होम मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने कहा है मोदी देखिए वो सब बातें जब होती हैं, नहीं, एक वो बहस भी होती है, वो सवाल भी होते हैं। देखिए, अगर आप सिद्धार्थ सिंह को नहीं टोकेंगे तो मुझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं उन पर भी आप बहस का मुद्दा ही दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, मेरी बात आप पूरी सुनने के बगैर आप कैसे कह सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको इस किताब पर इसको गॉस्पेल मानना है तो गोवर्धन जड़ाफिया ने जो बयान दिया है वो भी एसआईटी और वगैरह इंस्टीट्यूशंस के सामने कि मोदी जी जो है 2002 में इन्वॉल्व थे और वो जो है स्टॉकिंग कराते, इसको भी उतना ही तवज्जो दिया जाए। दोनों में अलग अलग मापदंड क्यों अपना रहे हो? मोदी जी पर जो ये एक राजनीतिक हताश, नरेंद्र मोदी पर जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, उन लोगों से मोदी जी मिलने जा रहे हैं। सोनिया गांधी मिलने गई है नटवर सिंह से शहजाद, इसलिए ये सवाल आता है, वो मिलने गई उनसे। मैं इसका जवाब दूं? हाँ, आप मेरे पास, आप मुझे या सिद्धार्थनाथ सिंह को कह दीजिए कि जिस दिन वो मुझे पेश कर देंगे तथ्य कि सोनिया गांधी जी गई थी नहीं गई थी, उस दिन उसका भी तथ्य पेश कर दीजिए कि वैदिक जी गए थे कि नहीं गए थे हाफिज सईद से मिलने से पहले मोदी जी को। अरे वैदिक जी पे बहस हमने की नहीं की। क्या होता है? अरे कहने से क्या आप होता कह रहे हैं कि मिली नहीं है। वैदिक मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि नटवर सिंह को, अगर नटवर सिंह के हर बयान को आप गॉस्पेल ले रहे हो तो गोवर्धन जड़ाफिया और वैदिक जी के भी हर बयान को गॉस्पेल लीजिए। आप क्यों दोनों बातों का अभी आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं हो तो आप दोनों जगह सेम स्टैंडर्ड अप्लाई करिए। नहीं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। एक मिनट शहजाद, क्योंकि आपने मुझ पर इल्जाम लगाया, मैं यहाँ कह रहा हूँ मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सवाल करना मेरा हक बनता है। आप एक मुद्दे को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उस मुद्दे का उस मुद्दे से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो मेरा सवाल करने का हक भी नहीं बनता। आप केवल मेरा हस्तक्षेप कर रहे हो, सिद्धार्थनाथ सिंह का हस्तक्षेप करने की क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, वो करेंगे, मैं उन पर भी करूंगा। आप दोनों को समय दीजिए और दोनों को बराबर समय दिया जा रहा है। यहाँ तो घड़ी लगी हुई है शहजाद, यहाँ तो घड़ी लगी हुई है, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है समय की। मैं अपने समय का उपयोग करना चाह रहा हूँ और मैं संरक्षण चाह रहा हूँ कि आप हस्तक्षेप ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि ये सारी कई बातें एक राजनीतिक हताश है जो जिसका बेटा बीजेपी में है, इसमें कोई राजनीतिक औचित्य नहीं है, अगर आपको इन बातों पर यकीन करना है तो बहुत सारी बातें बीजेपी के बारे में अन्य किताबों में आई हैं, उसको भी आप इसी तुलना से लीजिए। उसी तुलना से लेते हैं। दूसरी बात, क्योंकि मुझे कह रहे हैं उसी तुलना उसी से लेते हैं, तो उसी अगर होता है तो उसी पे बहस होती है, उसी तरह से लिया जाता है। मैं रोक रहा हूं। अच्छा 35 सेकंड आपके बचा रहा हूं, मैं 35 सेकंड आपके बचा रहा हूं। सिद्धार्थ जी बोले। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, एक मिनट 35 सेकंड में आपके बचा रहा हूं। ऐसा है कि जो ये कांग्रेस के समर्थक जो बोल रहे हैं उसका एक सीधा जवाब है कि ना तो मोदी जी गए थे किसी से मिलने, कहीं किताब में या किसी ने बयान दिया उस पे सुप्रीम कोर्ट पे तो ये विश्वास करेंगे, उनके तहत एसआईटी बनी, उस एसआईटी के तहत उनको क्लीन चिट मिल गई, तो इसलिए वो शांत हो जाए। यहाँ पर जो है आपका मामला हाईकोर्ट में अभी सोनिया गांधी को दे दी। सिद्धार्थनाथ सिंह, आप प्रवक्ता हैं, आप झूठ ना बोले। मैंने आपको रिपोर्ट का केस सब जुड़े से हाईकोर्ट में, आप जो है आपने पूरे देश को झूठा बना दिया। आपकी आदत है कि आप फैक्ट्स के ऊपर स्टिक नहीं करते, आप हर चीज पर झूठ बोलते हैं और इसी झूठ की राजनीति की हालत है कि 100 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है और आपको जी को सुन तो लें। आज जिस दिन सिद्धार्थ जी को सुन तो लें। 100 रुपए किलो आपने बोला उनका जवाब तो सुन लें। जनता की बातों को नहीं, बल्कि एक राजनीतिक हताश जिसको आपने टिकट दिया है, जिसके खिलाफ हताशा आपकी दिख रही है शहजाद, एक मिनट रुकेंगे, मैं सुन तो लूं सिद्धार्थ जी को। करते हो एक मिनट, उस बातों पर भी यकीन किया जाए। विनोद मेहता की किताब आपका पॉइंट लिया 18 सेकंड बचा रहा हूं मैं आपके शहजाद। सिद्धार्थ जी को सुन तो लूं मैं। जी सिद्धार्थ। ऐसा है, ये कांग्रेस के नए समर्थक बने हैं, इनको तमीज भी नहीं है किस तरह से टीवी डिबेट पे आना चाहिए।
और दूसरी चीज आपसे हमें तर्कों तमीज से सीखने परे की जा रहे जरूरत हैं। नहीं है। मैंने आपके जो कहा वो शिवसेना एमपी एसआईटी क्या और करते सुप्रीम हैं कोर्ट की तमीज बात के चाहिए वो नाते? एक रोजेदार को रोटी खिलाने का काम आप उनको जाके तमीज सिखाइए। उन मुद्दों पर बहस हो चुकी है, आज उस पर बहस नहीं है। सिंह, डू नॉट टीच मी मैनर्स। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद माय मैनर्स, आप एबीपी को बोलिए, मुझे ना बुलाइए। एक मिनट शहजाद प्लीज, शहजाद मेरी गुजारिश है आपसे, शहजाद मेरी गुजारिश है आपसे, सुन तो ले उनका जवाब। कहिए व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, इनकी मैं बातें सुनने नहीं आया। आपने भी की है, ऐसी बात नहीं, आपने भी व्यक्तिगत टिप्पणी की। मैंने इनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, मैं इनकी बातें नहीं सुनूंगा। प्लीज, आप मुझे झूठा बोले, आपके ऊपर मैंने टिप्पणी नहीं की है। आपका जो इतिहास है, शहजाद एक मिनट में रोकूंगा आपको। शहजाद जवाब सुनना चाहूंगा मैं सिद्धार्थ जी का। सिद्धार्थ जी जवाब। आप शांत हो जाइए और बोलने का मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं, समझे आप? मेरे जो लंग पावर आपसे ज्यादा है, मेरे इतिहास में शांत होकर बात करिए मुझसे। एक मिनट शहजाद जवाब। शहजाद पहले तो आप तर्कों पर रहिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे आरोप लगा है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी गई थी उनके घर मिलने, इसको आप ये कौन कह रहा है? और प्रूफ आपको देना चाहिए। कह रहा है? आपके पास तथ्य क्या है? एक कोई बातें कहता है तो उसको आप तथ्य ले लेते हो। जो कह रहा है उसको आप खंडन करिए। संजय बारू ने एक और किताब लिखी थी, मायरा ने एक और किताब लिखी थी कि प्रधानमंत्री के यहाँ से फाइलें जाती थी 10 जनपद, और उसका ये 3 तर्क है, इस पे आप लोगों को बोलना चाहिए। अच्छा, तो मैं आपको जवाब दूं? तर्कों से मत करिए। टमाटर और प्याज से मत शहजाद करिए। आपको बताऊंगा। अगर आप कह रहे हैं कि संजय बारू और दोनों और इस व्यक्ति ने भी ये आरोप लगाया कि सोनिया गांधी जी के पास फाइलें जाती थी, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन होता है अगर ऐसे फाइल ले जाते हैं। आपकी सरकार है, आप किस लिए बैठे हो? आप केस कर दो। और 10 साल तक जब तक ये सरकार में थे, जब तक मजे उठा रहे थे, तब तक इनको एक डिस्क्लोजर हो जाओ। अब बताएंगे आपको क्या क्या कर सकते हैं। तो आप करिए ना। तो आप शहजाद आपका वक्त खत्म हुआ। आपको भी पता है कि इसमें कोई सत्यता नहीं है। यदि आपको लगता है इस बात में सत्यता है, 24 सेकंड सिद्धार्थ जी के क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? शहजाद आपका वक्त खत्म होता हुआ है, वो सामने खुल गई है। जी सिद्धार्थ आप लोगों की पोल खुल गई है और दुर्भाग्यपूर्ण है आप सरकार में है, आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? देश के साथ देश जानना चाहती है कि संजय बारू और ये नटवर सिंह पिछले 10 साल से इतने संगीन मामले पर चुप क्यों थे? क्या नटवर सिंह की फाइलें भी गई सोनिया जी के पास? क्या उन्होंने अपने संवैधानिक पद का कोई ये नहीं किया? ये सारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? शहजाद मेरा सवाल सिर्फ एक सवाल, वक्त यहाँ पर खत्म होता हुआ। शहजाद सिर्फ मेरा एक सवाल, मैं सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहूंगा। क्या प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की नटवर सिंह से मुलाकात नहीं हुई? आप इसका खंडन कर रहे हैं? क्या कांग्रेस कह रही है कि ये मुलाकात ही नहीं हुई है? मैं कह रहा हूं कि नटवर सिंह की बातों पर जैसे कि ये गॉस्पेल है, ऐसे यकीन करना, जब तक कि ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आता या ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता, तो फिर कल लोग ये भी कहेंगे कि वैदिक जी मोदी जी से मिलकर कल कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, उसको छोड़िए। तो दोनों बातों में एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या मुलाकात हुई या नहीं हुई? तो जैसे हम वैदिक जी की मुलाकात पर यकीन नहीं कर सकते, वैसे सोनिया जी गई थी नहीं गई थी तब तक यकीन नहीं किया जा सकता जब तक तथ्य सामने नहीं आए। आप कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हुई? मैं कह रहा हूं कि नटवर सिंह की बातों पर यकीन करने का कोई मतलब नहीं बनता। वो हताश है, उनका बीजेपी से लेना देना है। अगर उनकी बातों पर यकीन करेंगे, सोनिया गांधी खंडन क्यों नहीं करती कि मुलाकात नहीं हुई? सोनिया गांधी खंडन क्यों नहीं करती कि मैं मिलने नहीं गई थी? सोनिया गांधी को और कोई काम नहीं है, वो अभी बस इन लोगों के बातों का खंडन करें। उनको और कोई काम नहीं बचा। कांग्रेस प्रेसिडेंट को बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका। ये बहस कहीं नहीं जा रही है, ये बहस कहीं नहीं जा रही है।